ओके सो वेलकम बैक एवरीवन। प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने यहाँ पे सिंपल ये देखा था कि लाइक इंस्केप मटेरियल लाइब्रेरी को हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं। आज यहाँ पे हम आपको बताएंगे लाइक पीबीआर टेक्सचर्स किस तरह से हमें यूज करने हैं। तो पीबीआर टेक्सचर्स की अगर सबसे पहले यहाँ पे हम बात करते हैं, तो इफ आई सर्च फॉर पीबीआर टेक्सचर्स, तो यहाँ पे आपके पास लाइक गूगल में काफ़ी सारी वेबसाइट्स मिल जाएंगी जिसमें आपको पीवीआर टेक्सचर मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर पीवीआर टेक्सचर फुल फॉर्म की अगर हम बात करें तो फुल फॉर्म, तो फिजिकली बेस्ड रेंडरिंग। फिजिकली बेस्ड रेंडरिंग यानी कि रियल में जो मटेरियल आपको जैसा दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग आप अपने सिस्टम पे वो सेम मटेरियल जनरेट कर सकते हो। तो अभी तक जैसे कि प्रीवियसली हम लोगों ने टेक्सचर्स मैप पढ़े थे, तो अगर टेक्सचर में डायरेक्टली कोई भी अप्लाई करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं रेविट ओपन करता हूँ, हमारे पास यहाँ पे करेंटली ये कुछ मॉडल सैंपल बनाया हुआ है जो हमने लास्ट सेशन में क्रिएट किया था ना। अभी यहाँ पे सिंपल आते हैं मैनेज पे मटेरियल पे आने के बाद लेट्स से मैंने यहाँ से क्रिएट की मटेरियल और मैंने यहाँ पे इसको दे दिया लेट्स से 01 स्टोन दे दिया। ग्राफिक्स यूजर इंटर अपीयरेंस, और अपीयरेंस पे आके लेट्स से मैंने यहाँ पे इमेज पे आ गया, मैंने यहाँ पे टेक्सचर ले लिया अपना, और यहाँ पे लेट्स से मैं फुटपाथ पे आ जाता हूँ। और फुटपाथ में मैं लेट्स से यहाँ पे ये पर्टिकुलर इमेज को सेलेक्ट कर लेता हूँ। इमेज को सेलेक्ट करने के बाद लेट्स से मैं यहाँ पे इसकी स्केलिंग बढ़ा देता हूँ, लेट्स से 4 फीट बाय 4 फीट, डन एंड ओके। देन मैं यहाँ पे सिंपल पीपी फॉर पेंट एंड स्टोन मैं सिंपल इस पर अप्लाई कर देता हूँ। नाउ एक प्रॉपर रेंडर देखने के लिए आपको जो भी लाइक आप रेंडर सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो वो आप ओपन करोगे। इन माय केस जैसे हम इंस्केप यूज कर रहे हैं, तो गो टू इंस्केप एंड सिंपल यहाँ पे स्टार्ट। तो जब आप कोई भी टेक्सचर इमेज अप्लाई करोगे तो वो कंप्लीटली फ्लैट रहेगी। ठीक है, बट यहाँ पे अगर आप देखते हो तो करंटली ये क्या है आपका यहाँ पे एक लाइक ब्रिक पैटर्न है, जिसमें कि ये पोर्शन थोड़ा सा आगे की तरफ रहेगा और ये पोर्शन थोड़ा सा अंदर की तरफ डेप्थ में रहेगा, जिसको हम लोग अपनी टर्मिनोलॉजी में यहाँ पे बोलते हैं बम्प। ठीक है, अब ये बम्प वगैरह सारी चीजें ऐड करनी पड़ेगी। तो एक पीबीआर मटेरियल में अगर आप एक नॉर्मल टेक्सचर डाउनलोड करते हो, तो टेक्सचर में एक सिंपल आपको फ्लैट इमेज मिल जाएगी। ठीक है, जिसको आप एज अ टेक्सचर यूज कर सकते हो। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये देख सकते हो इस तरह से दिख रहा है कंप्लीट फ्लैट इमेज। तो यहाँ पे कोई भी डेप्थ आपको देखने को नहीं मिल रही है। ठीक है, एंड लेट मी सेट दिस इंस्केप टू टॉप। मैंने लास्ट सेशन में बताया था विंडो कंट्रोल टी प्रेस करोगे तो ये टॉप में आपका इस तरह से सेट हो जाएगा। दिस इज ड्यू टू पावर टॉय एप्लीकेशन। ठीक है, नाउ यहाँ पे अभी हमें क्या करना है, इसमें डेप्थ वगैरह ऐड करनी है। सो वी नीड पीबीआर मटेरियल। पीबीआर मटेरियल, अब पीवीआर मटेरियल में एक तो आपके पास नॉर्मली टेक्सचर रहेगा, टेक्सचर के साथ साथ यहाँ पे आपका एक डिस्प्लेसमेंट मैप रहेगा, साथ ही साथ में आपका नॉर्मल मैप रहेगा, साथ ही में उसका आपका रफनेस मैप आपको देखने को मिलेगा। तो ये डिफरेंट डिफरेंट लाइक एक मटेरियल के इमेजेस आपको देखने को मिल जाते हैं। तो टेक्सचर को आप यूज करोगे, डिस्प्लेसमेंट को आप यूज करोगे, डिस्प्लेसमेंट या नॉर्मल में से कोई एक इमेज को यूज करना होता है। रफनेस यहाँ पे आपका शाइन डिफाइन करता है, तो मैं ये चीज मार्क कर देता हूँ। तो जो टेक्सचर है ये मेन आपका कलर हो गया, मतलब जो इमेज जैसे अभी आप यहाँ पे करेंटली देख पा रहे हो वो चीज। डिस्प्लेसमेंट और रफनेस आपकी हाइट को डिफाइन करता है, मीन्स बम्प आपका, दिस इज योर बम्प, मैं इस तरह से लिख दे रहा हूँ। और रफनेस आपकी शाइन, जो मटेरियल है वो कितना शाइन करेगा, ये चीज एक तरीके से डिफाइन करता है। ठीक है ना, अब ये मटेरियल्स मिलेंगे कहाँ पे मैं ये बता देता हूँ आपको। सिंपल अपने ब्राउजर को ओपन करना है, यहाँ पे आप सिंपल सर्च करोगे पीवीआर टेक्सचर्स। पीवीआर टेक्सचर ओपन करने के बाद जैसे यहाँ पे textures.com है, एम्बिएंट सीजी है, फ्री पीवीआर मटेरियल्स है, पीवीआर टेक्सचर्स हो गए, पॉलीगन हो गया। तो मैं ज्यादातर जो वेबसाइट यूज करता हूँ उसमें से एक वेबसाइट ये है एम्बिएंट सीजी। ठीक है, काफी सारी वेबसाइट्स हैं जो पेड भी हैं। तो अगर मैं एम्बिएंट सीजी पे आता हूँ, एम्बिएंट सीजी पे आने के बाद यहाँ पे पीवीआर सरफेसेस आपको देखने को मिल जाएगा इस तरीके से। सिंपल आपको इसको ओपन करना है और ये हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे मटेरियल्स देखने को मिलता है। तो इन्हीं से मैं यूज करके आपको बताता हूँ कि कैसे वर्क होता है। तो साइड में यहाँ पे आपको मिल जाएगा टाइप एंड कैटेगरीज, आपको किस कैटेगरी का चाहिए, तो टाइल, पेविंग स्टोन, ब्रिक,
लेट्स से मैंने यहाँ से ले लिया पेविंग स्टोन में लेट्स से मैं यहाँ पे यूज करता हूँ लेट्स से दिस पर्टिकुलर इमेज। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास ये इमेज की क्वालिटी है 1K 2K 4K एंड 8K। 8K इमेज आप देख सकते हो 455 MB की इमेज है एक तरीके से ये। ठीक है, सो 8K पे जाने की जरूरत नहीं है। अगर 8K पे आप तब जाइए जब आपका सिस्टम काफी ज्यादा हैवी है, आप i7 या i9 प्रोसेसर यूज कर रहे हो या AMD का Ryzen 7 Ryzen 9 यूज कर रहे हो, एटलीस्ट 64 GB आपकी रैम हो और अच्छा खासा आपका लाइक 12 GB की आपके पास ग्राफिक मेमोरी है। अगर नहीं, अगर आप एक डिसेंट नॉर्मल सिस्टम यूज कर रहे हो, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि 8K इमेज को आप डाउनलोड करिए। जितना इमेज हैवी आप डाउनलोड करोगे और जब उस इमेज को अपने प्रोजेक्ट में अप्लाई करोगे, तो फाइल उतनी हैवी होगी और सिस्टम उतना ज़्यादा लैग करना स्टार्ट कर देगा। तो सिंपल गो टू 4K इमेज। मैं 4K इमेज पे यहाँ पे सिंपल क्लिक करूंगा और यहाँ पे देखोगे ये आपका डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो 96 MB का है एंड विद इन फ्यू सेकंड्स ये आपका डाउनलोड हो जाएगा। इसके साथ साथ यहाँ पे और भी काफी सारे मटेरियल्स हैं, जैसे कि आप लेदर पे आ जाओगे तो लेदर के आपके यहाँ पे देखो मिल जाएंगे। तो लेट्स से मैं लेदर के लिए यहाँ पे एक डाउनलोड कर ले रहा हूँ, लेट्स से दिस ब्लैक वन, और ये 4K इमेज है, मैं इसको भी डाउनलोड कर लेता हूँ। एंड तब तक यहाँ पे आप देखोगे पेविंग स्टोन वाला हमारा यहाँ पे डाउनलोड हो गया। सो आई एम गोइंग टू ओपन दिस फोल्डर और एक प्रॉपर मैं इसको कंट्रोल एक्स कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे आ जाता हूँ डेस्कटॉप पे एंड आई एम गोइंग टू स्टूडेंट प्रोजेक्ट वर्क रेविट लाइव, और यहाँ पे मैं एक नया फोल्डर बना लेता हूँ बाय द नेम ऑफ HD या PBR टेक्सचर। ठीक है, सिंपल यहाँ पे आप कंट्रोल V से पेस्ट कर लीजिए। अब ये क्या है, कंप्रेस्ड फाइल है, तो आप देख सकते हो जिप में लिख के आ रहा है। अगर जिप आपका नहीं आ रहा तो व्यू पे जाइए, शो पे जाइए, फाइल नेम एक्सटेंशन को ऑन कर लीजिएगा। जैसे मैं ऑफ कर दूंगा तो नहीं दिखाएगा। व्यू पे जाइए, शो पे जाइए, फाइल नेम एक्सटेंशन को ऑन करेंगे तो आप ये देख सकते हो जिप मटेरियल इस तरह से शो कर रहा है। नाउ यू कैन सेलेक्ट दिस, राइट क्लिक, विनरार पे आइए और एक्सट्रैक्ट हेयर पे क्लिक कर दीजिए। तो ये जो पूरा मटेरियल है ये यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। नाउ व्यू पे आके यहाँ पे लार्ज आइकन को आप एक्टिवेट कर लीजिए, जो कंप्रेस्ड फाइल इसको आप डिलीट कर दीजिए। यहाँ पे ये जो MTLX और USBC फाइल है ये आप डिलीट कर दो, ये अभी हमारी यूज की नहीं है। तो ये हमारा प्रीव्यू हो गया और उसके साथ साथ यहाँ पे देखोगे आपके पास ये डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस देखने को मिलेंगे। इमेज पैकेट में एक्स्ट्रा लार्ज लगा देता हूँ तो ये आप देख सकते हो। तो हमारे यूज की जो है वो है आपका कलर मैप, हमें कलर मैप को यूज करना है, हमें डिस्प्लेसमेंट को यूज करना है एंड हमें अपने रफनेस को यूज करना है। अब कैसे यूज करते हैं ये मैं बताता हूँ। अब डिस्प्लेसमेंट और नॉर्मल मैप में क्या डिफरेंस है मैं ये भी बताता हूँ अभी आपको। ठीक है, तो ओपन रेविट, रेविट ओपन करने के बाद ये तो हमारा नॉर्मल हो गया। मैं यहाँ पे एक नया मटेरियल बनाता हूँ, तो MT फॉर मटेरियल एंड यहाँ पे लेट्स से क्रिएट न्यू मटेरियल 02 मैंने कहा पेविंग स्टोन। पेविंग स्टोन पे आने के बाद यहाँ पे आ जाइए ग्राफिक्स में, ग्राफिक्स पे आने के बाद यूजर इंटरफेस। अब यहाँ पे अगेन जैसे मैंने लास्ट सेशन में बताया था, अपीयरेंस में आपको यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं करने, सेम यहाँ भी आपको कोई भी चेंजेस नहीं करने, जस्ट नेम देना है, ग्राफिक्स में यूजर इंटरफेस पे क्लिक कर देना है, सिंपल आप इसको ओके कर दीजिए। ना PT फॉर पेंट पेविंग स्टोन, ये मटेरियल में यहाँ पे क्या कर देता हूँ, अप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, नाउ क्लोज दिस। हम ओपन कर लेते हैं यहाँ पे अपना इंस्केप और ये हमारे पास मटेरियल आ गया, मतलब ये अप्लाई हो गया इस तरीके से। ना अब कैसे हम जो मटेरियल हमने एक्सट्रैक्ट किया कैसे लोड करेंगे, तो सिंपल गो टू इंस्केप मटेरियल एडिटर। इंस्केप मटेरियल एडिटर पे आने के बाद पेविंग स्टोन को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले तो है टाइप, टाइप में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स मिलेंगे आपको, जेनरिक, कारपेट, क्लियर कोट, फॉलिएज एंड सो ऑन। मैं आता हूँ इस पे अभी कुछ टाइम में। फिर यहाँ पे हमारे पास टेक्सचर, एल्बेडो में यहाँ पे आपको मिलेगा टेक्सचर। यहाँ पे आपको लोड करना है आपका ये कलर मैप। ठीक है, तो इस फोल्डर पे जो आइकन है इस पे आप क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद इमेज आपने जो आपका टेक्सचर है वो कहाँ पे है, मैंने कहा ये PBR टेक्सचर, और यहाँ पे ये कलर मैप को सेलेक्ट करके मैं क्या कर लेता हूँ, सिंपल ओपन। जैसे ओपन पे क्लिक करूंगा ये आप देख सकते हो यहाँ पे लोड होगा एंड ये इमेज यहाँ पे हमारे पास अभी शो होना स्टार्ट हो गया। बट अभी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कोई भी डेप्थ नहीं शो हो रही, एक प्लेन इमेज आपको यहाँ पे दिख रही है इस तरीके से। तो यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आता है हाइट मैप। हाइट मैप पे यहाँ पे अगेन तीन ऑप्शन है, बम्प है, नॉर्मल में है और डिस्प्लेसमेंट मैप है। डिस्प्लेसमेंट मैप को हम सेलेक्ट करेंगे
डिस्प्लेसमेंट मैप अगर यहाँ से सेलेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे अगेन टेक्सचर आएंगे फोल्डर पे, और फोल्डर पे आने के बाद मैं यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मैप लूंगा। तो अगर वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट सेलेक्ट करें तो डिस्प्लेसमेंट आप सेलेक्ट करोगे, अगर वहाँ पे आप नॉर्मल सेलेक्ट कर रहे हो तो नॉर्मल सेलेक्ट करोगे यहाँ पे आके। तो डिस्प्लेसमेंट मैप में डेप्थ ज्यादा दिखती है, ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। तो डिस्प्लेसमेंट मैप को सेलेक्ट करके मैंने ओपन कर लिया, और ये देखोगे यहाँ पे आपका डेप्थ ऐड हो गया, बट इतना ज्यादा मुझे डेप्थ नहीं चाहिए। तो बढ़ाओगे इंक्रीज करोगे तो आप देख सकते हो और बढ़ता जाएगा, बट इसको मैं रिड्यूस करता हूँ। लेट्स से मैंने यहाँ पे इसको कर दिया 1, ठीक है, तो 1 में इस तरह से आप देख सकते हैं डेप्थ दिख रहा है। फिर इसके बाद मैंने कर दिया 0.5, तो ये 0.5 इस तरह से आ गया। तो 0.5 समथिंग मैं कहूँगा सही है, या 0.75 हमारे लिए यहाँ पे सही है, ठीक है। अब यहीं पे अगर मैं नॉर्मल मैप यूज करता तो मैं इस इमेज को यहाँ से कर देता हूँ क्लोज। देखो बम्प हट गया। अब यहाँ से मैं सिंपल यूज करता हूँ नॉर्मल मैप। नॉर्मल मैप पे जाने के बाद अगेन फोल्डर पे गए। अब यहाँ पे जो हम यूज करेंगे, मेक श्योर दैट नॉर्मल जीएल को हमें यूज करना है, ठीक है, डीएक्स को नहीं। जीएल हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। अब जीएल डीएक्स है क्या, मैं ओपन कर देता हूँ, नहीं फिर आपके माइंड में कंफ्यूजन रहेगा कि ये है क्या बेसिकली यहाँ पे। तो जस्ट अ मिनट। ओके, सो लाइक अगेन यहाँ से हमने ले लिया नॉर्मल मैप। नॉर्मल मैप लेने के बाद यहाँ पे आता हूँ मैं सिंपल लोड पे। लोड पे आने के बाद जो हम बात कर रहे थे कि यहाँ पे नॉर्मल डीएक्स और नॉर्मल में डिफरेंस क्या है, एक बार मैं पढ़ा दूँ, क्लोज करता हूँ, फिर मैं आपको डिफरेंस शो करता हूँ, ठीक है। तो अभी हम यूज करेंगे यहाँ पे नॉर्मल जीएल वाला कंप्लीट पर्टिकुलर टेक्सचर। मैंने सिंपल यहाँ पे लोड किया, तो आप ये देख सकते हैं आपके पास हल्का सा यहाँ पे डेप्थ ऐड हो गया। अब जैसे आप इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो आप देखोगे यहाँ पे डेप्थ आपकी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी, स्लाइटली स्लाइटली। तो नॉर्मल मैप क्या करता है, बहुत स्लाइट आपको डिफरेंस यहाँ पे देखने को मिलेगा, इतना ज्यादा डिफरेंस इसमें देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। वेरस डिस्प्लेसमेंट आपका यहाँ पे हैवी, लाइक आपको जो अमाउंट का डिस्प्लेसमेंट है वो शो करेगा, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे लाइक डिस्प्लेसमेंट मैप पे क्लिक कर दूं और इसी में आपका नॉर्मल जीओ मैप यूज करूंगा, तो भी मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ। तो यहाँ पे कंट्रोलिंग देखोगे, बट अगेन ये इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं है जितना आपका डिस्प्लेसमेंट रहता है। तो टेक्सचर उतना ज़्यादा क्लियर, क्लैरिटी जितना बढ़ाओगे, क्लैरिटी यहाँ पे देखो टेक्सचर की रिमूव होती जा रही है। सो डिस्प्लेसमेंट मैप ले रहे हो तो यहाँ पे मेक श्योर दैट डिस्प्लेसमेंट मैप आप यूज करिए। तो जब आप इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो उसी के अकॉर्डिंग ये चीज़ आपकी क्या रहेगी, चेंज होती जाएगी। बम्प मैप नहीं, डिस्प्लेसमेंट मैप, ये देख सकते हो, ठीक है। बाकी अगर इसको आप क्लोज कर देते हो, यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन आता है यूज एल्बेडो, यानी कि जो आपका इमेज है उस इमेज का ऑटोमेटिक एक यहाँ पे बम्प ये क्रिएट कर लेगा। अभी इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहता है, बट फिर भी अगर आप यूज करना चाहो तो यूज कर सकते हो इसको। अगेन इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं, बट हाँ काम चला हुआ आपका काम चल जाता है, ठीक है। तो अगेन क्लोज दिस डिस्प्लेसमेंट मैप, और यहाँ पे मैंने डिस्प्लेसमेंट मैप को सेलेक्ट कर लिया। अमाउंट कितना, मैंने कहा 0.75, इस तरीके से कुछ। बाकी रिफ्लेक्शन पे गए, क्लोज किया, फोल्डर पे क्लिक किया। मेक श्योर दैट फोल्डर पे क्लिक करिएगा तभी लोड होगा। और यहाँ से मैं ले लेता हूँ ये रफनेस मैप आपका। रफनेस मैप लेने के बाद ओके, तो यहाँ पे आपको शाइन देखने को मिल जाएगा इस तरीके से। तो इसमें ज़्यादा रफनेस नहीं है, सेकुलर अमाउंट को आप कम ज़्यादा भी करोगे तो एज सच कोई बहुत ज़्यादा इसमें रफनेस आपको देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ये सिंपल आप, ये मटेरियल्स मिलेंगे आपको, और इस तरीके से आपको लाइक मटेरियल्स को लोड करना होगा। तो ये आप देख सकते हो प्रॉपर डेप्थ यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है इस तरीके से, ओके। एंड सेम मैनर में हमने एक लेदर का जो टेक्सचर डाउनलोड किया था वो भी मैं यूज कर लेता हूँ। तो अगेन गो टू मैनेज मटेरियल एंड क्रिएट न्यू मटेरियल, आइडेंटिटी 03 लेदर, ग्राफिक्स में यूजर अंडर अपीयरेंस, ओके, पीटी फॉर पेंट, लेदर पे गए और मैंने ये मटेरियल यहाँ पे अप्लाई कर दिया, ठीक है। नाउ गो टू इंस्केप, इंस्केप मटेरियल एडिटर, और हम यहाँ पे ओपन करते हैं अपना ब्राउजर, डाउनलोड, कंट्रोल एक्स, डेस्कटॉप, स्टूडेंट प्रोजेक्ट वर्क, रेविट लाइव, पीबीआर टेक्सचर, यहाँ पे पेस्ट, और इसको मैं मिनिमाइज कर लेता हूँ, राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट है। तो ये लेदर के जितने टेक्सचर थे ये भी यहाँ पे आपके एक्सट्रैक्ट हो जाएंगे। कंप्रेस फाइल को आप डिलीट कर दीजिए।
तो ये प्रीव्यू हो गया, उसके ये सारे टेक्सचर्स हो गए, ये प्रीव्यू हो गया, इसके टेक्सचर्स हो गए। तो मैं जो आपको अभी टेक्सचर प्रोवाइड करूंगा, अगर आप मेरे टेक्सचर्स भी अगर आप देखोगे, यही सेम एम्बिएंट सीजी से हमने भी डाउनलोड किए हैं, कोई अलग से अभी नहीं है। और क्या डेटा में, टेक्सचर्स में, अगर आप एचक्यू टेक्सचर्स देखोगे तो ये सारे टेक्सचर्स इस तरह से अवेलेबल है, जो कि मैं ज़्यादातर अपने प्रोजेक्ट्स में यूज़ करता हूँ। ठीक है, तो इन लाइक आपका प्रीव्यू और उससे रिलेटेड बैक साइड में ये उसके टेक्सचर्स हो गए इस तरीके से। ठीक है, अभी मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ, अगेन एंडस्केप को यहाँ से मैं ओपन कर लेता हूँ। नाउ लेदर पे गए, फोल्डर पे क्लिक किया, ये रहा आपका कलर मैप। तो कलर लिखा हुआ देखिए, कलर मैप को सेलेक्ट करके ओपन, एंड ये देख सकते हो आपके पास ये इस तरह से यहाँ पे अभी शो कर रहा है। मैं इमेज पे क्लिक करता हूँ एंड इसकी जो स्केलिंग 1 मीटर बाय 1 मीटर में 4 मीटर बाय 4 मीटर कर लेता हूँ। नॉट 4 मीटर, 2.5 बाय 2.5 लेते हैं। हाँ, अभी थोड़ा ठीक है। ठीक है, तो कंप्लीट एक क्लीन इमेज देख सकते हैं यहाँ पे देखने को मिल रही है। बैक करिए, हाइट मैप पे गए, यहाँ से मैंने लिया डिस्प्लेसमेंट मैप, फोल्डर पे क्लिक किया और ये मैंने सेलेक्ट कर लिया डिस्प्लेसमेंट मैप। सिंपल इसको ओपन, ये देख सकते हो आपका डिस्प्लेसमेंट ऐड हो गया, बट ये बहुत ज़्यादा है। अगेन इसको आप रिड्यूस कर लीजिए, अराउंड मैंने क्या दिया यहाँ पे 1, सिंपल इस तरह से सेट कर दिया। तो आप ये देख सकते हो इस तरह से ये आपका एक बम्प प्रॉपरली ऐड हो गया। बाकी जैसे सन का लाइट पड़ रहा है उस हिसाब से आपका रफनेस आ रहा है, बट अभी रफनेस को हम कंट्रोल कर लेते हैं। यहाँ से आप इसको और ज़्यादा करना चाहते हो तो इस तरह से शाइनी बना सकते हो, शाइन नहीं करना है तो आप इसको ऐसे कर सकते हो। बाकी टेक्सचर का जो रिफ्लेक्शन है, तो इमेज पे क्लिक करिए और यहाँ पे रफनेस मैप को सेलेक्ट करके ओपन। तो ये बाय डिफॉल्ट जो इमेज के साथ है आपकी रफनेस, वो यहाँ पे इस तरह से शो होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो आई होप अभी ये चीज़ आपको आइडिया लग गया होगा कि एम्बिएंट सीजी से आप किस तरह से टेक्सचर डाउनलोड कर सकते हो और डाउनलोड करने के बाद उनको किस तरह से यहाँ पे एंडस्केप के थ्रू एडिट कर पाओगे। ठीक है, फिर अगर हम थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो जस्ट अ मिनट, मैं इसको मिनिमाइज कर रहा हूँ, मैं बैक करता हूँ। यहाँ पे हमारे पास लेदर है, ग्रेवल है, हमारे पास एक ही एसफेल्ट का मटेरियल मिलेगा। एसफेल्ट यानी आपका रोड। ठीक है, तो ये तो सिंपल इसी तरीके से है। बाकी अगर मैं और नीचे की तरफ आता हूँ, रॉक है, साइन है, प्लास्टिक है, ये आपके काफ़ी ज़्यादा टाइल्स यूज़ होते हैं। डायमंड प्लेट, मेटल, स्नो, स्नो आप देख सकते हैं यहाँ पे, स्नो इफेक्ट कहीं देना है आपको। कारपेट है आपका इस तरीके से। ट्रेवेंटाइन टाइल्स यूज़ होती हैं, इसमें शाइन देखिए अच्छा खासा है आपका। एंड सेम मैनर में यहाँ पे मेरे पास मिलेगा रोड, ये देख सकते हैं आपके पास रोड है। अब रोड का टेक्सचर किस तरह से सेट करना है मैं ये बताता हूँ आपको। सो लेटेस्ट से मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ 10-1, इसको मैं डाउनलोड करता हूँ, 116 MB की इमेज है। एंड बैम्बू वगैरह देखो मिल जाएगा इस तरह से। पेंट, पेंट हालांकि ये आप यूज़ नहीं करोगे, तो पेंट आपको अलग से ही बनाना पड़ता है, जैसे हम पहले नॉर्मली बनाते हैं। मैं बताऊंगा आगे चल के कैसे क्या है। रोप्स वगैरह मिल जाएंगी आपको यहाँ पे। डोर के कंप्लीट इमेज हैं, ग्रे, पेविंग एजेस, एज पर डैमेज सेट एंड सो ऑन। चलिए, ये इमेज हमारे पास यहाँ पे डाउनलोड हो गई एंड शो इन फोल्डर, कंट्रोल एक्स, और यहाँ पे मैं सिंपल आ जाता हूँ डेस्कटॉप, स्टूडेंट प्रोजेक्ट वर्क, लाइव, पीबीआर टेक्सचर, कंट्रोल वी से पेस्ट, राइट क्लिक, विनरार पे आके एक्सट्रैक्ट है। ठीक है, एंड ये हमने डिलीट कर दिया। तो ये हमारे पास लाइक मटेरियल्स है, ये जो इमेजेस हैं ये मैं डिलीट कर दे रहा हूँ। सिंपल ओपन रेविट, मैं लेवल 1 पे आ जाता हूँ। मैं यहाँ पे सिंपल आ जाता हूँ, लेट्स से फ्लोर, लाइन टूल, एंड लेट्स से मैंने यहाँ पे दे दिया इसको 75 फीट, और ये हमारे पास रोड है जो ये 20 फीट की है मान लीजिए। ठीक है, मैं क्लिक ऑन फिनिश एंड ये रहा हमारे पास। तो 20 फीट की ये रोड हो गई, इस पे मुझे मटेरियल देना है रोड का। तो गो टू मैनेज मटेरियल, मटेरियल पे आने के बाद यहाँ से क्रिएट न्यू मटेरियल, आइडेंटिटी, और यहाँ से मैं सिंपल नेम दे देता हूँ 04 रोड। ग्राफिक्स, यूज एंडर अपीयरेंस, सिंपल ओके। पीटी फॉर पेंट और रोड मटेरियल ये मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। ठीक है, सॉरी।
तो ये आप देख सकते हो, ये कंप्लीट अभी हमारे पास शो हो रहा है इस तरीके से। ना गो टू इंस्केप मटेरियल एडिटर, रोड पे गए, इमेज पे गए, और मैंने ये रोड का जो कलर मैप है पहले मैं ये लोड कर देता हूँ। तो जब लोड करोगे तो देखो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। सेम मैनर में यहाँ पे मैं डिस्प्लेसमेंट ले लेता हूँ और डिस्प्लेसमेंट मैं आपको लोड कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरह से ये डिस्प्लेसमेंट शो हो रहा है, बट काफ़ी ज़्यादा है, तो मैं 0.25 समथिंग इसको सेट करूँगा, या लेट्स से 0.5 समथिंग, दैट्स इट। फिर इसके बाद यहाँ पे रिफ्लेक्शन पे आते हैं, और रिफ्लेक्शन में यहाँ पे रफनेस मैप जो है इसको मैं लोड कर देता हूँ। तो ये शाइन भी आपका यहाँ पे इस तरह से शो होगा। तो शाइन देख सकते हैं, यह बहुत लाइट शाइन है, इतना ज़्यादा नहीं। अब नेक्स्ट सबसे पहली चीज़ तो इसका ओरिएंटेशन है वो चेंज करना है। तो मेन एल्बेडो पे जाके जो इमेज है, इस इमेज पे आप क्लिक करो। अब यहाँ पे देखो रोटेशन का ऑप्शन मिलता है आपको, रोटेशन को यहाँ पे हम दे देते हैं 90 डिग्री। तो ये क्या हो गया आपका, देखो रोड इस तरह से लाइक ओरिएंटेट हो गया। फिर यहाँ पे जो विड्थ है इसको मैं इंक्रीज करूंगा, लेट्स से मैं 5 मीटर बाय 5 मीटर सेट कर देता हूँ इसको, ठीक है। तो अभी ये कुछ लोड हो रहा है, ये आपका लोड हो गया, ठीक है। अब करना क्या है बेसिकली, ये जो लाइन है ये साइड में आनी चाहिए, ये लाइन बीच में आनी चाहिए, और जो एक साइड की लाइन है वो हमारे पास होनी चाहिए। अब ये चीज आप यहाँ पे कंट्रोल नहीं कर सकते हो, उसके लिए आपको आपका जो रेविट का मटेरियल एडिटर है उसी को यूज करना पड़ेगा। तो ये चीज हमने यहाँ पे एज इट इज सेट कर दिया, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। फिर मैनेज पे जाके मटेरियल्स पे आ जाइए। मटेरियल पे आने के बाद रोड को सेलेक्ट करके जब अपीयरेंस पे आओगे तो आप देखोगे यहाँ पे इमेज, ग्लॉसीनेस, ये सारी चीजें यहाँ पे ऐड हो गई इस तरीके से। तो सिंपल हम इमेज मैप पे क्लिक करेंगे, इमेज मैप पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे इसका सैंपल साइज आ गया है। सैंपल साइज को आप इंक्रीज करना चाहो कर सकते हो, बाकी यहाँ पे लिंक टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म पे आप क्लिक कर दीजिएगा। इससे क्या होगा, यहाँ पे जो दूसरे टेक्सचर्स होंगे इनका भी साइज एक तरह से हमारा सेम हो जाएगा। नहीं होता तो बाद में हम उसको एडिट भी कर सकते हैं। मैं लिंक कर लेता हूँ इसको सिंपल अभी, टिंट कलर मुझे, चलो ऐड जो हुआ है होने दो ना। इमेज पे गए, अब यहाँ पे ये पोजीशन का ऑप्शन है। तो ये जो डायरेक्शन हो गया आपका रेविट का, ये हो गया आपका वाई, इस तरफ जो है आपका एक्स। तो वाई वाली पोजीशन को आप चेंज करिए, लेट्स से मैंने इसको 4 फीट किया, डन एंड अप्लाई। तो ये देख सकते हो 4 फीट आपका शिफ्ट हो गया इस तरीके से। तो शिफ्ट जो हुआ है ये इस तरफ शिफ्ट हुआ है, सो आई एम गोइंग टू गिव दिस एज -4 फीट, डन अप्लाई, ठीक है। थोड़ा सा और कर लीजिए, -5 फीट, डन अप्लाई। तो ये आप देख सकते हो। अभी स्केलिंग अगर आपको और बढ़ानी है तो स्केलिंग बढ़ा सकते हो, अराउंड 16 फीट जो है इसको आप 20 फीट कर लीजिए, डन अप्लाई। फिर आपको यहाँ पे पोजीशनिंग चेंज करनी होगी, तो -5 फीट दिया है तो -4 फीट देते हैं, आ, और इसको आप -3 फीट। ये हिट एंड ट्रायल पे आपको करना पड़ेगा चेक, आपको इसकी फिक्स वैल्यू नहीं है। अभी देखो ये प्रॉपर आ गया। तो साइड में एक येलो लाइन, एक साइड में येलो लाइन, और सेंटर पे ये आपकी नॉन क्रॉसिंग लाइन जो डबल वाली लाइन आती है वो। अभी इमेज पे देखोगे 20 फीट 20 फीट -3 फीट, ग्लॉसीनेस पे क्लिक करिए, 20 फीट 20 फीट -3 फीट, और ये रोटेशन आपका 90 डिग्री रहेगा, डन। यहाँ भी रोटेशन आपका 90 डिग्री है तो वहाँ भी रहेगा। सेम मैनर में बम्प पे आप आ जाइए, 20 फीट 20 फीट -3 फीट और ये 90 फीट, डन अप्लाई एंड ओके। तो आप ये देख सकते हो इस तरह से प्रॉपर एक टेक्सचर यहाँ पे अप्लाई हो गया, ठीक है। बम्प वगैरह भी आप यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आप देख सकते हो। तो एक रोड का मैप ये है। और काफ़ी बार मेरे से लाइक मैंने जो लास्ट यूट्यूब पे सेशन डाला था उसमें मैंने एक रोड यूज़ की थी, तो वो काफ़ी लोग को पसंद आई थी। लेट मी शो यू। तो स्टूडेंट प्रोजेक्ट को रेविट, सेल हाउस, रेंडर, और ये अगर आप देखोगे रोड, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर रोड में यहाँ पे थोड़ा सा रेनी इफेक्ट था, मुझे ये पर्टिकुलर इमेज चाहिए। तो इसका टेक्सचर मैप पूरा अलग है, मैं बताता हूँ कैसे करना है अपलोड यहाँ पे। तो सबसे पहली चीज़ मैं कहता हूँ मैं इसी की एक कॉपी बना लेता हूँ, ठीक है। ये हमारी कॉपी हो गई सेम इसी तरह से। और मैं कहता हूँ मैनेज पे गए, मटेरियल पे गए, क्रिएट न्यू मटेरियल, आइडेंटिटी 04 रोड ऑलरेडी अवेलेबल है,
मैंने क्या दिया 05 रोड। ग्राफिक्स में यूजर इंटर अपीयरेंस और सिंपल इसको ओके। ये हो गया आपका। नाउ PT फॉर पेंट एंड 05 रोड मटेरियल मैंने ये यहाँ पे दे दिया इस तरीके से। ठीक है। नाउ नेक्स्ट सिंपल गो टू एंडस्केप और यहाँ पे एंडस्केप मटेरियल एडिटर, रोड पे आ जाते हैं अगेन और यहाँ पे टेक्सचर मैप। अब ये मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड टेक्सचर है, मैं ओपन कर लेता हूँ। तो सिंपल गो टू क्या डेटा टेक्सचर्स, टेक्सचर्स में यहाँ पे आपके पास ये रोड के टेक्सचर ये आपके अलग है, सिंपल फ्लैट टेक्सचर्स हैं ये। यहाँ पे आपको हाईवे करके मिलेगा, हाईवे रोड दिस वन। इसको अगर आप ओपन करोगे तो ये हमारे पास एक कंप्लीट इमेज है। तो यहाँ पे कलर मैप सेलेक्ट कर लेते हैं। द सेलेक्टेड इमेज कैन फिट एन अल्फा चैनल, डू यू वांट टू यूज इट। तो ये ऑटोमेटिकली बता रहा है कि वहाँ पे जो भी आपने लोकेशन दी है उस लोकेशन के साथ यहाँ पे और भी फाइल्स अटैच्ड हैं, तो क्या आप यूज करना चाहते हैं उनको साथ में, यस और नो। यस कर दोगे तो ऑटोमेटिकली सारे इमेजेस यहाँ पे लोड हो जाएंगी। ठीक है। तो द प्रोवाइडेड टेक्सचर कंटेन्स ऑल अल्फा चैनल, दिस में रिजल्ट इन अनएक्सपेक्टेड ट्रांसपेरेंसी। तो ट्रांसपेरेंसी में ऐड कर दिया उसने, तो ये चीज गलत है, कैंसिल करो इसको। अगेन बम्प मैप पे आ जाओ, यहाँ पे हम ले लेंगे अपना नॉर्मल मैप, या हाँ नॉर्मल मैप को हम यूज करते हैं। और रिफ्लेक्शन में हम यूज करेंगे दिस रफनेस मैप। ठीक है। तो ये आप देख सकते हो इस तरह से भी करेंटली ये शो हो रहा है ना। इसको भी मैं क्लोज कर देता हूँ। अगेन मैनेज पे जाके आप मटेरियल्स पे, तो मटेरियल मैंने लोड वहां से किए, वापस यहाँ पे आओगे अपीयरेंस पे देखोगे तो मटेरियल्स यहाँ पे शो होंगे। इमेज पे गए, जो रोड का विड्थ है वो 20 फीट है, तो मैं इसको भी 20 फीट सेट करता हूँ। लिंक ट्रांसफॉर्म पे क्लिक कर लेता हूँ। ग्लॉसीनेस भी सेम लिंक ट्रांसफॉर्म और ये हमारा 20 फीट, दैट्स इट। ठीक है। तो जैसे मैं अप्लाई करूंगा तो पहले तो इसकी स्केलिंग जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो लोडिंग 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 एंड ये देख सकते हो आपकी ये चीज हो गया। देन इमेज पे गए अगेन हम, अब इसकी पोजीशनिंग वाइट वाला सेंटर पे लाना है। तो वाई वाले को मैंने कहा -2 फीट, लेट्स सी, डन, अप्लाई। थोड़ा सा और कर लीजिए, -2 फीट 6 इंचेस, डन, अप्लाई। और -3 फीट अगर करता हूँ तो मेरे ख्याल से ज़्यादा ना हो जाए, नहीं ठीक है। ठीक है। तो ये आप देख सकते हो, तो अगर आप शाइन देखोगे तो अभी कुछ इस तरह से आ रहा है। ग्लॉसीनेस पे आ जाइए, 20-20 फीट ये भी सेट है। ठीक है। बाकी यहाँ पे टेंट मुझे नहीं चाहिए, यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट ये शो हो रहा है ये चीज़ इसको ओके करो। इंस्केप पे जाके आप आ जाइए इंस्केप मटेरियल एडिटर अगेन, रोड पे आइए, यहाँ पे हाइट मैप एक बार इस पे चेक करो, ये इसका साइज है। नॉर्मल मैप यूज टेक्सचर वैल्यू, रफनेस मैप यूज एल्बेडो टेक्सचर वैल्यू। ठीक है। तो ये ऑटोमेटिक आपका सेट हो जाएगा। तो आप ये देख सकते हो इस तरह से यहाँ पे ये रोड का पैटर्न आपका शो हो रहा है। ओके। सो एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन योर टेक्सचर, किस तरह से टेक्सचर है, कहाँ पे अवेलेबल है, कैसे अवेलेबल है। तो वो आप एक वेबसाइट मैंने आपको बता दी है, सिंपल दिस इज योर एम्बिएंट सीजी। यहाँ से आप सिंपल इसको डाउनलोड कर सकते हो और यूज कर सकते हो इन योर प्रोजेक्ट। इसके अलावा जैसे कहेंगे यहाँ पे textures.com है, आप यहाँ से भी यूज कर सकते हो। ठीक है। तो स्कैन मॉडल्स ये सिंपल है, अब यहाँ पे जैसे फ्लोर्स वगैरह पे आ जाओगे तो ग्रेनाइट एंड डिफरेंट डिफरेंट आपके पास देखने को मिल जाएंगे। ठीक है। ये अब द प्रॉब्लम इज यहाँ पे, अगर आप लाइक कोई भी इमेज ओपन करते हो और लाइक इसको डाउनलोड करना चाहते हो तो यहाँ पे क्रेडिट मांगता है, ऑब्वियसली बात है ये पेड है, तो मैं इसको इतना ज़्यादा इसीलिए प्रेफर नहीं करता हूँ। अब आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, आपका लाइक लाख का प्रोजेक्ट है, तो यस आप फिर यहाँ से आपको जो यूजफुल लगे आप उसके अकॉर्डिंग लाइक डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है। मटेरियल प्रीमियम ओनली, सोर्स फाइल वगैरह सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो एम्बिएंट सीजी इज कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। बाकी इसके अलावा यहाँ पे फ्री पीवीआर मटेरियल्स देखने को मिल जाएंगे, पीवीआर टेक्सचर है आपके पास, पॉलीगन ये भी आपका आई थिंक फ्री वेबसाइट है, आप इसको यूज कर सकते हो। स्केचअप टेक्सचर क्लब भी पेड है, मतलब इसमें टेक्सचर्स की वैरायटी बहुत मिल जाएंगी। अब
ये आपको टेक्सचर से मिल जाएंगे। अब एग्जैक्टली क्या कैसे यूज़ करना है इसको मैं आगे चल के प्रोजेक्ट पे जब काम करूँगा तब मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। तो यहाँ पे जैसे ब्रिक वगैरह है, कलर्ड ब्रिक अगर आप ओपन करते हो तो ये आपको बेसिकली मिल जाएंगे यहाँ पे। जैसे अब इसमें वैरायटीज बहुत है। आप रोड ओपन करोगे तो रोड पे अगर आप आते हो तो यहाँ पे एसफाल्ट, डर्ट, पेविंग, स्ट्रीट, रोड्स, रोड मार्किंग, स्टोन रोड्स। मैंने कहा रोड्स ओपन किया, देखो 179 रोड्स यहाँ पे अवेलेबल है। नाउ द प्रॉब्लम विद दिस इज करंटली जब आप किसी भी इमेज को ओपन करोगे तो यहाँ पे दो इमेजेस हैं। एक आपका हाई रेजोल्यूशन है आपका, और एक आपका सिंपल लो रेजोल्यूशन में रहता है। ठीक है। तो हाई इमेज क्वालिटी डाउनलोड करनी है तो आपको इसका क्लब मेंबरशिप लेनी पड़ती है। तो क्लब मेंबरशिप की अगर हम यहाँ पे बात करें तो दिस कॉस्ट अराउंड 13 यूरोज अ ईयर। तो ये बहुत ज़्यादा नहीं है, इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली 14 USD। तो अगर मैं यहाँ पे सर्च करूँ USD टू INR, तो ये मैं कर देता हूँ यहाँ पे सिंपल 14 USD, तो अराउंड वही 1200 प्लस टैक्सेस वगैरह होगा तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1500, और ये ईयरली कॉस्ट है। आप एक बार इमेजेस यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो। फिर अब इसमें फिर जब आप इमेज डाउनलोड करोगे तो एज अ मेंबर आप यहाँ पे फिर उसका कंप्लीट जो PBR टेक्सचर है वो डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है। सो अगर आप ले सकते हो तो इसको वेल एंड गुड, नहीं ले सकते हो तो थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा। मैं इसमें से आपको जो अभी टेक्सचर्स हैं वो मैं प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो नॉट टू वरी अबाउट दैट। तो ये सारी चीजें आपके पास मिल जाएंगी। ठीक है। सो इन दिस मैनर वी हैव कंप्लीटेड द बेसिक्स ऑफ PBR टेक्सचर। अभी हमें यहाँ पे और चीजें देखनी है। कंप्लीट मटेरियल नेमिंग का सिस्टम। अब ये किस तरह से वर्क करता है, तो जैसे कोई ग्रास का मटेरियल है, कोई ग्लास है, कोई वाटर का इफेक्ट है, ठीक है, लीव्स वगैरह का है, मेटालिक है। तो यहाँ पे जैसा कि हमने बताया था आपको, अगर मैं रेविट ओपन करता हूँ, मटेरियल एडिटर पे आता हूँ, तो यहाँ पे हमारे पास टाइप्स ये देखने को मिलता है। अब ये टाइप पे कैसे वर्क करना है ये चीज मैं आपको फिर नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा। तो इस सेशन में बस यहाँ पे इतना ही, और आगे फिर कंटिन्यू करते हैं इसको हम लोग। ओके।